हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 12 जनवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आज संडे है तो संडे के दिन हम रिवीजन ही करते हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं। तो इस वीक हमने जितना भी करंट अफेयर पढ़ा है तो आज हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज़ इनोग्रेटेड द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025? तो इसका सही आंसर होने वाला है नरेंद्र मोदी जी। ये प्रधानमंत्री हैं भारत के, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन? तो किसको नियुक्त किया गया है? यह किया गया है डॉक्टर सत्यनारायण सावत जी को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको कि हम यूनिसेफ बोलते हैं, के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड 9 million children of which country are not able to go to school due to man-made and natural disaster? तो यह इथोपिया की बात है। नेक्स्ट है हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, जिसको कि हम DSIR बोलते हैं, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? विच फाउंडेशन डिड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेलिब्रेट रिसेंटली? तो यह मनाया गया है 14 नंबर का स्थापना दिवस। द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह की गई है अमित शाह गृह मंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किसने किया है? तो यह किया है वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा किया गया है। भूकंप के बाद वानुअतु में भूकंप से संबंधित राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने कितनी सहायता की घोषणा की है? तो यह की गई है $5 लाख की। और वानुअतु ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन होगा? विच विल बी द प्रपोज्ड 69th डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे? तो यह होगा जम्मू मंडल 69 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है पेरिस, फ्रांस के अंदर। किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? लिविंग बिहाइंड विच कंट्री इंडिया हैज़ बिकम द कंट्री विद द थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड? तो यह जापान को पीछे छोड़ के बना है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर USA है, तीसरे नंबर पर भारत है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में किस संस्थान ने पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? Which institute in India has developed indigenous technology to develop paracetamol medicine? तो यह की गई है CSIR और CSIR के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। भारतीय वायुसेना का कौन सा वायुसेना स्टेशन 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी करेगा? विच एयरफोर्स स्टेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विल होस्ट द 15th एरो इंडिया 2025? तो ये लहंका वायु स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटका का ये करने वाला है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? विच सिटी इज होस्टिंग द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2025? तो प्रवासी भारत की भुवनेश्वर करने वाला, अभी ये हो चुका है। ठीक है, 8 से 10 जनवरी तक था ये। हाल ही में BCCI के नए सचिव कौन चुने जा रहे हैं? हु इज बीइंग इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ BCCI रिसेंटली? तो यह देवजीत सैकिया। और कोषाध्यक्ष बने हैं प्रभतेज सिंह भाटिया, चुने जा रहे हैं। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा जल्लीकट्टू उत्सव किस राज्य का उत्सव है? जल्लीकट्टू फेस्टिवल विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो यह कहाँ का है? यह है तमिलनाडु का। हाल ही में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए फराल सखी पहल कहाँ शुरू की गई है? फराल सखी मेरा भयंदर महाराष्ट्र ठाणे के अंदर की गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम रखा गया है तेजस्विनी। और अगर हम बात करें शुभंकर के नाम की, तो शुभंकर का नाम मौली है, जो कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? यह हनोई को किया गया है, वियतनाम की राजधानी है। हाल ही में भारत साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर है? भारत है साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर। ठीक है, हाल ही में केंद्र ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया है? यह किया गया है सिक्किम के अंदर।
हाल ही में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ पाया गया है? तो यह पाया गया है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान किया है? जस्टिन ट्रूडो कहाँ के पीएम है? ये कनाडा के पीएम थे। अभी इन्होंने इस्तीफे का जो घोषणा की है। हाल ही में भारत पोल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया है सीबीआई के द्वारा। ठीक है। हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया गया है ओम बिरला, लोकसभा जो अध्यक्ष है उनके द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बायोगैस बारिश को बेमौसम बारिश को आपदा घोषित किया है? तो यह किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। हाल ही में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसके स्पीकर बने हैं माइक जॉनसन। ये अमेरिका का जैसे उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं, वैसे वहाँ का जो उच्च सदन होता है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाल ही में हर घर लखपति योजना किस बैंक के द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो यह की जाएगी एसबीआई बैंक के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? यह मनाई गई है तेलंगाना के द्वारा। 1 जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? यह हुआ है आइजोल में। ठीक है। नेक्स्ट है बहादुर सिंह सागू को भारत के किस खेल निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वी नारायणन जी को किया गया है। इससे पहले एस सोमनाथ जी थे और सबसे पहले विक्रम साराभाई थे। हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ पर हुई है? त्रिपुरा के अंदर। प्रणब मुखर्जी स्मारक कहाँ बनेगा? दिल्ली में बनने वाला है, राजघाट में। भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवासन में गिरावट 2011 से 37.6 से घटकर 2023 में कितनी पहुंची है? 28.9%। हाल ही में किसने DU फाउंडेशन की सशक्त बेटी और ई दृष्टि नामक 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो कहाँ पर की है? यह की गई है दिल्ली के अंदर। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। हाल ही में किस राज्य ने किसानों को रायतू भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन हैं? इनका नाम है लियोनेल मेसी। 2025 हैनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो यह है सिंगापुर का, 2024 में भी था। और भारत का कौन से 50वें स्थान पर है भारत। ठीक है। लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यह चुना गया है जनरल जोसेफ ऑन को। भारतीय जीनोम डेटा के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित दर क्या होगी? तो यह कितनी होने वाली है? 6.6% होने वाली है। और ये कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है? तो यह करती है यूनाइटेड नेशन मतलब UN। ठीक है। नेक्स्ट है 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द स्नैक ऐप विद 15 मिनट्स डिलीवरी? स्विगी के द्वारा किया गया है। हाल ही में नया ग्लेन रॉकेट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? रिसेंटली द न्यू ग्लेन रॉकेट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? तो यह किया गया है ब्लू ओरिजिन के द्वारा। महाकुंभ मेले के लिए बीमा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह की गई है फ़ोनपे और ICICI लोम्बार्ड के द्वारा, साझेदारी से की है दोनों ने। सुरक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए पार्थ योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यह की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में P जयचंद्रन का निधन हुआ है, वह किस पेशे से संबंधित थे? तो P जयचंद्रन एक गायक थे। 1020 मेगावाट की पुना सांगचू जल विद्युत परियोजना किस देश में विकसित की जा रही है? भारत की सहायता से भूटान में की जा रही है। भारत के राजस्व सचिव और वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे को किया गया है।
हाल ही में चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? स्क्वैश खिलाड़ी हैं ये। पीएम मोदी ने पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो यह रखी गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। इंडस फूड व्यापार प्रदर्शनी का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था ग्रेटर नोएडा में, चिराग पासवान के द्वारा। हाँ, कौन सा देश असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्थाओं पर प्रतिबंध हटाएगा? तो यह अमेरिका ने कहा है। नीति आयोग के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2015 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। मानव मेटान्यूमोवायरस किस तरह का वायरस है? मतलब ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, जिसको हम HMPV बोलते हैं, जो हाल ही में फैल रहा है इंडिया में। तो यह एक श्वसन वायरस है। पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? यह 8 जनवरी को मनाया गया है। रैबिट फीवर, जिसे तुलारेमिया कहते हैं, किस देश में फैल रही है? अमेरिका के अंदर। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? हु इज़ द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब द 7 हाइएस्ट पीक्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ? तो इसका सही आंसर था काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, 17 वर्ष की हैं ये। कहाँ की रहने वाली हैं? मुंबई की रहने वाली हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र की हैं ये। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? विच सिटी इज होस्टिंग द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2025? अब ये हो चुका है सम्मेलन, मैं आपको बता देती हूँ। 8 से 10 जनवरी ये हो चुका है। तो किसने की है इसकी मेजबानी, ये आप लोग बताइएगा। भुवनेश्वर, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर मुंबई? सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की मॉर्निंग की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।